हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन, एसए और डब्ल्यूपीओ और इलेक्ट्रीशियन से संबंधित एक जो बिगेस्ट अपडेट है वो दोस्तों आ चुकी है। जल्द जो है भर्ती जो है नोटिफिकेशन अनाउंस होने वाला है। क्या सारी की सारी दोस्तों आज हम हरियाणा की दोस्तों एक टाइप से हम सबसे बड़ी भर्ती इसकी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी भर्तियां एक साथ हरियाणा के अंदर पिछला अगर इतिहास देखा जाए तो कभी नहीं आई है। ठीक है, तो उसके उसी के बारे में दोस्तों डिटेल से डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आप हाई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो इलेक्ट्रिकल स्टडी का लिंक मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि दोस्तों सारे के सारे जो टॉपिक जो है ना इलेक्ट्रिकल स्टडी से रिलेटेड है, लाइनमैन, एसए, डब्ल्यूपीओ, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर दोस्तों इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तैयारी किस टाइप से करनी है, आपको कैसे कैसे नोट्स पढ़ने, वो सारी डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। लगभग 6700 प्लस वैकेंसी जो है वो दोस्तों अपडेट जल्द होने वाली है। किस डेट को दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, टोटल वैकेंसी कितनी है, इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कब होंगे फॉर्म भरने शुरू, यानी दोस्तों फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे। कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है, किस लेवल की बुक पढ़नी है, उस बुक के अंदर उसी बुक को पढ़ना क्यों जरूरी है, या उस बुक के अंदर ऐसा क्या डाला गया है कि आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है, तो वो भी दोस्तों इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, यानी दोस्तों लाइनमैन है, एसए है, डब्ल्यूपीओ है, इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जेई के कुछ पद आने वाले हैं और उसी के साथ दोस्तों जीएसओ के पद इंक्लूड हो जाते हैं। जीएसओ का जो ग्रेड पे रहता है दोस्तों वो जेई के इक्वल ही रहता है। ठीक है, यानी जीएसओ और जेई लगभग सैलरी की हम बात करें तो लगभग इक्वल इनको माना जाता है, क्योंकि जेई का और जीएसओ का ग्रेड पे जो होता है ना दोस्तों वो सेम होता है। इसके दोस्तों हम डब्ल्यूपीओ की सैलरी की बात करेंगे, एसए की भी बात करेंगे, लाइनमैन को क्या क्या सैलरी पैकेज मिलता है उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। सबसे हार्ड लेवल का पेपर किसका आ सकता है उसके बारे में हम देखेंगे, और उस हार्ड लेवल के पेपर को कैसे सोल्व आउट करना है वो भी जरूर जरूर इसी वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों सीईटी में कितने नंबर वाले देंगे पेपर, यानी सीईटी में पासिंग मार्क क्या रहेंगे और कौन से स्टूडेंट जो है वो अगला पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, यानी टेक्निकल भर्तियों की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस बुक के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जो ओवरऑल जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनका निचोड़ निकाल के जो है कंप्लीट इसको दोस्तों कर दिया गया है। 17,000 प्लस एमसीक्यू है, किस लेवल के एमसीक्यू है इसका दोस्तों पूरा डेटा जो है आपको आज दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और ये दोस्तों खाका तैयार करके डिपार्टमेंट के थ्रू जो है भेज दिया गया है। सभी डिपार्टमेंट ने अपने अपने पद कितने खाली हैं, ठीक है, कितने भरे जा चुके हैं, सारे की सारी रिक्रूटमेंट जो है वो दोस्तों डिपार्टमेंट को यानी एचएससी हरियाणा सिलेक्शन स्टाफ कमीशन को भेज दी गई है। ठीक है, उसी के बारे में दोस्तों हम आज पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दे की दोस्तों बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी की दोस्तों बात की जाए तो हम यहां देख लेते हैं विभिन्न विभाग इलेक्ट्रीशियन के दोस्तों 209 पद यहां पे बताए जा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन के कितने हो जाते हैं हमारे यहाँ पे 209 पदों की तो ये भर्ती हो जाती है दोस्तों। और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ में वाटर पंप ऑपरेटर का दोस्तों किस लेवल का पेपर आता है, कौन कौन सी ट्रेडें उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है, सैलरी इसमें क्या रहती है, ड्यूटीज इसमें क्या रहती है, उसके बारे में भी डिटेल से हम देखेंगे। नीचे दोस्तों 5826 पद ये लिखे हुए हैं जो बिजली बोर्ड के अंदर हमारे, इसमें लाइनमैन भी इंक्लूड है। इसी के अंदर दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 5826 लाइनमैन भी दोस्तों इसी के अंदर इंक्लूड है, और इसके अंदर दोस्तों एसए भी इंक्लूड है, और इसी के अंदर दोस्तों आपके जो बनते हैं हमारे जीएसओ के पद। क्योंकि दोस्तों बिजली बोर्ड के इन्होंने एक साथ दिखा दिए कि लगभग 5826 पद जो है इसके आने वाले हैं। ठीक है, ये सारी टोटल आप करोगे तो दोस्तों ये लगभग हमारी 6700 प्लस वैकेंसी जो है ये बन जाती है। यानी दोस्तों 6700 की बात की जाए तो लगभग 7000 पद हमारे ये टोटल बन जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था किस लेवल के कितने पद आने वाले हैं। ठीक है, इसको आप 4 से गुना करो तो 28,000 कैंडिडेट एग्जाम देंगे। सबसे पहले बात तो आपको यही ध्यान में रखना है, 28,000। अब लगता नहीं है कि 28,000 कैंडिडेट पास आउट आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग जो लो मेरिट वाले हैं दोस्तों वो भी एग्जाम देंगे, हाई मेरिट वाले भी एग्जाम देंगे। ठीक है, टेक्निकल के अंदर कंपटीशन नहीं रहेगा। लो से लो मेरिट यानी दोस्तों जो पासिंग मार्क्स जो रखे गए हैं हमारे सीईटी के वो भी दोस्तों इसके अंदर एग्जाम देंगे। ठीक है, तो पद आपने दोस्तों अच्छे से देख लिया। इसके अंदर ये 209 पद दिखाए गए हैं, 669 पद। डब्ल्यूपीओ की वैकेंसी के अंदर क्या वर्क रहता है, क्या सैलरी रहती है, ग्रेड पे इसका क्यों कम है,
और कब मिल सकता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों बिजली बोर्ड के महकमे के पद आपको दिखाई दे रहे हैं, 5826 वैकेंसी जो है वो अपडेट होने वाली है। ठीक है, तो आपको पद के बारे में टोटल पता चल चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, कब होंगे फॉर्म बनने शुरू, यानी कब इसका जो एचएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो इसकी दोस्तों हम बात करें तो लगभग 15 जनवरी के बाद आपको सभी विभागों को जितने भी पोस्ट हैं जो आने वाली है ना, चाहे कांस्टेबल है, चाहे दोस्तों मंडी सुपरवाइजर है, चाहे फीमेल सुपरवाइजर है, चाहे किसी भी प्रकार की भर्तियां हैं, तो उनसे रिलेटेड दोस्तों 15 जनवरी के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक ही साथ आएगा सभी भर्तियों का। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन भी होंगे, एलएम भी होंगे, डब्ल्यूपीओ भी होंगे, एसए भी होंगे, ठीक है, मंडी सुपरवाइजर भी होंगे, फीमेल सुपरवाइजर भी होंगे, मेल कांस्टेबल, सभी पद एक साथ जो है नोटिफिकेशन जो आप जारी होता देखोगे वो 15 जनवरी के लगभग आपको टोटल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें कब से फॉर्म अप्लाई होंगे वो सारी जानकारी जो है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या बन जाता है, कौन सी बुक पढ़ें। बुक की दोस्तों मैं बात करूं तो बुक हमने रेडी कर दी है, लगभग 17,000 प्लस क्वेश्चन की एक एमसीक्यू बुक। इसके अंदर दोस्तों जितने भी हरियाणा के अंदर पिछले एग्जाम हुए हैं वो सभी इंक्लूड कर दिए गए हैं, उनके एमसीक्यू इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, एमसीक्यू बुक दोस्तों इसको एक टाइप से माना जाता है सबसे बड़ी बुक इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 17,000 क्वेश्चन आपको और किसी भी बुक में, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से आप जो है परचेज करोगे तो इतने जो क्वेश्चन है वो नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो खाका तैयार किया गया है दोस्तों वो हरियाणा के खास के करके एग्जाम जो हुए हैं उनको ध्यान में रख के जो है किया गया है। क्योंकि दोस्तों एलएम के पेपर भी हुए हैं, एसए का पेपर दोस्तों हमने दिया है, जैसे कि अभी पावर हाउस के हमें इंचार्ज प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में बात करें। ठीक है, डब्ल्यूपीओ के भी दोस्तों पेपर आपने देखे होंगे, डब्ल्यूपीओ में किस किस ट्रेड के जो कैंडिडेट है वो एग्जाम दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर टर्नर और हमारा एक ट्रेड और होती है, सॉरी डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक, ये दो ट्रेडें दोस्तों इसके अंदर और एलिजिबल हो जाती है। ठीक है, अब की बार देखते हैं क्या अपडेट देते हैं, कौन कौन सी ट्रेडें जो है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के अलावा डब्ल्यूपीओ के अंदर जो है अपडेट दी जाती है। ठीक है, तो 17,000 प्लस टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। चार्ज दोस्तों इसका कुछ भी चार्ज नहीं है, 149 में ये पीडीएफ आप हमसे लेके फोटोकॉपी करवा के आसानी के साथ इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको मिक्स भी मिलेंगे, लो लेवल से बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि 17,000 क्वेश्चन दोस्तों अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक शानदार अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इससे बाहर दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो वो कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। 17,000 क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हो, ठीक है, तो आप इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका टोटल जो है एग्जाम होने वाला है वो इसी बुक्स के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम एग्जाम जैसे ही होगा तो इस क्वेश्चन के अंदर इसी बुक के अंदर स्क्रीनशॉट लेके भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि देखिए ये क्वेश्चन इस बुक में यहां से उठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर लेवल के क्वेश्चन आसानी से लेके जो इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल के सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको अपडेट जो है किए गए हैं। अब इसका थोड़ा सा दोस्तों मैं डायग्राम इसका सॉरी थोड़ा सा वो डेमो में आपको इस बुक का दिखा देता हूं। ये दोस्तों कंप्लीट बुक का मेन पेज है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे दोस्तों नंबर पे मैसेज या कॉल करके दोस्तों ये आप बुक जो है जितना जल्दी हो ले भी सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है, 17,000 एमसीक्यू और इलेक्ट्रिकल स्टडी यूट्यूब चैनल पर इसकी क्लासें चलेगी। इलेक्ट्रिकल स्टडी का लिंक जो है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जो है आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वहां से आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट डेली के डेली मिलते रहें। ठीक है, ये देखिए दोस्तों किस किस लेवल के क्वेश्चन जो है इसमें डाले गए हैं। लेकिन जैसे हम बात करें व्यवसाय एवं सुरक्षा एवं स्वास्थ्यबंदी, तो इससे रिलेटेड आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी इसमें देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई जो है वो देता रहे। ठीक है, देखिए यहां से सबसे पहला टॉपिक यही हो जाता है। इसमें कुछ आपको रैंडमली क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। विद्युत कार, दुर्घटना, मौलिक सुरक्षा नियम, सावधानियां, ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जैसे हैंड टूल से रिलेटेड आ जाता है, एलॉय ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्मल चीजल की मैं बात करूं, फर्मल चीजल में से एग्जाम ऐसा होता ही नहीं है ना जिसमें फर्मल चीजल में से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आपको ये चीजें आपको देखना ये है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। अब तार और केबल, आपने तार और केबल के अंदर देखिए इतना डेटा पढ़ना पड़ेगा तार और केबल के अंदर। ठीक है, तार चालक, तार केबल, कोर कितने प्रकार की, 3.5 कोर केबल में जो थर्ड हाफ कोर होती है उसका वो कौन सी होती है, वो न्यूट्रल की होती है, फेज की होती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्म माउंट जो केबल होती है वो दोस्तों कितने प्रकार की होती है, जैसे PILC DTA। ठीक है, परमानेंट लेड कवर्ड इंसुलेटेड, ये केबल बहुत ज्यादा बार फुल फॉर्म एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएंगे वैसे हम सिलेक्टेड टॉपिक जो है जिनमें से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही दोस्तों हम कवर धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, हर प्रकार के टॉपिक दोस्तों इसमें दिस द्वारा
ओम का नियम, प्रमुख सूत्र, ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें। थ्री फेज प्रणाली के अंदर कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, आपको सबसे पहले टॉपिक देखने हैं। टॉपिक के बाद देखिए दोस्तों, जैसे ये टॉपिक है, मैं इसकी बात करूं, हमारा ये विद्युत मापक यंत्र वाला है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, अब आपको तो कुछ पता नहीं है ना, तो इसके अंदर देखिए ये आपको पढ़ना है इंडिकेटिंग यंत्रों में कार्यरत बल। बल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की फोर्स होती है दोस्तों। एक तो होती है कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है, कंट्रोलिंग फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कंट्रोल करती है। एक होती है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, दो प्रकार की फोर्स होती है दोस्तों ये, ठीक है। और इनके बाद जो हमारी डैम्पिंग आती है वो तीन प्रकार से होती है। तो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर डैम्पिंग क्या होती है। डैम्पिंग क्या होती है, देखिए जब भी मीटर को हम सप्लाई देते हैं तो उसकी स्केल आगे की तरफ बढ़ती है और वो वाइब्रेशन करने लग जाती है, तो उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए डैम्पिंग मीटरों के अंदर की जाती है, ठीक है। आसान भाषा में आपको समझने की कोशिश करनी है इलेक्ट्रिकल लाइन को, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लाइन को अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मूविंग कॉइल यंत्र, मूविंग कॉइल यंत्र किस पर काम करते हैं, एसी डीसी दोनों पर काम करते हैं या एसी पर काम कर सकते हैं। कौन से मीटर होती है जिनकी स्केल तंग होती है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, आसान शब्दों के साथ, ठीक है। बुक की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आसान लैंग्वेज के साथ हमारे इलेक्ट्रिकल स्टडी यूट्यूब पर चैनल पर समझने की कोशिश करोगे तो आप आसानी के साथ समझ सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम बात करें एनर्जी मीटर की, जो हमारा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है, ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं है जिसमें शेडेड रिंग में से क्वेश्चन ना पूछा जाए, है ना। जो एनर्जी मीटर के अंदर शेडेड रिंग लगी होती है उसका काम क्या होता है, ब्रेक मैग्नेट क्यों यूज किया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनर्जी मीटर के फॉल्ट में से, क्रिपिंग फॉल्ट में से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पिछले एग्जाम को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अर्थिंग की बात करें तो मैंने 7 प्रकार की अर्थिंग की वीडियो भी अपलोड कर दी है, ठीक है, तो वो भी आप जरूर देख लें। तो ये किस टाइप की बुक है वो मैंने आपको डिटेल से आपको बता दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको एमसीक्यू मिलेंगे एक पेज के अंदर आपको, ठीक है। देखिए इसमें पेज कितने अच्छे बनाए गए हैं कि एक पेज के अंदर आपको लगभग 25 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक पेज एक साइड तरफ, ठीक है। तो 25 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये हमारा सभी डिपार्टमेंट का इसके ऊपर मार्का मिलेगा, एचवीपीएल, यूएच और एचबीजीसीएल और डीएसबीवीएन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टडी का दोस्तों इसके ऊपर आपको लोगो जो है वो लगा हुआ मिलेगा। आभासी पावर को मापते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना शानदार लिखा हुआ है कि आभासी पावर को कैसे मापते हैं, तो केवीए में मापते हैं, ठीक है। रियल पावर, अपरेंट पावर, उस टॉपिक का यहाँ पे दोस्तों जिक्र किया गया है। डीसी सप्लाई का फॉर्म फैक्टर हमेशा होता है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें मिलेंगे हाई लेवल से। प्रेरकता का मात्रक क्या है, ठीक है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू में हमेशा एवरेज वैल्यू से अधिक होती है, कौन सी में, सप्लाई में, एसी सप्लाई में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, हाई लेवल से लो लेवल से हर प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस पूरी बुक का थोड़ा सा डेमो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज की इकाई है सी, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें दिया गया है कूलाम, ठीक है। एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला शोर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्या कहलाता है, हमिंग कहलाता है। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल भरी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको रैंडमली सिस्टम से भी मिलेंगे, ठीक है, वो एक एज ए टेस्ट के लिए। इसके बाद दोस्तों डेली का डेली हमारा ग्रुप के अंदर टेस्ट भी चल रहा है, ठीक है। ग्रुप के अंदर टेस्ट क्या चल रहा है उसका भी डेमो मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। जैसे कल का जो टेस्ट हुआ है ना दोस्तों, ये एचएससी लाइनमैन, एसए और डब्ल्यूपीओ से रिलेटेड, वो हमारा टूल से चल रहा है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है दोस्तों वो डेली के डेली होते हैं, ठीक है। कल का जो टेस्ट था ना दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल हैंड टूल से संबंधित था, ठीक है, यानी हैंड टूल से रिलेटेड जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते थे ना वो दोस्तों हम कवर किए हैं, ठीक है। देखिए इसमें कॉम्बिनेशन प्लायर का साइज किसमें मिलता है, कॉम्बिनेशन प्लायर किस प्रकार से वायर नहीं काटी जानी चाहिए, लॉन्ग नोज प्लायर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए लो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन, लकड़ी की यारी कितने प्रकार के साइज में उपलब्ध है, लकड़ी की यारी की बात की जाए, इलेक्ट्रिशियन चाकू किस साइज का होता है, ठीक है। तो देखिए ब्लो लैंप में लगने वाला बर्नर कितने डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये वाला, ठीक है, 45 डिग्री पर दोस्तों इसमें लगाया जाता है। अधिकतर इलेक्ट्रिकल लाइन में कितने प्रकार की वाइस, इलेक्ट्रिकल लाइन की यहाँ पे बात की गई है, कितने प्रकार के वाइस यूज की जाती है। माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए दोस्तों ये डेली का डेली मॉक टेस्ट अटेंड करें, ठीक है। इसमें आपका क्या स्कोर होता है वो देखें। अगर आपकी थ्योरी का लेवल जो है थोड़ा सा लो है तो इलेक्ट्रिकल स्टडी पे लगभग 100 प्लस लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। मोटर, जनरेटर और डेली के डेली, अब डेली के डेली जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर भी मिलते रहेंगे। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है ब्लेड की कुल चौड़ाई से, गहराई से, लंबाई से,
मोटाई से, तो राइट ऑप्शन सी हो जाता है इसका हमारा लंबाई से। ठीक है, शानदार प्रिंट के साथ दोस्तों ये बुक जो है आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। बुक भी ले लें जितना जल्दी हो दोस्तों। इस मॉक टेस्ट को, मॉक टेस्ट का कुछ भी चार्ज नहीं है, 99 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप जो है हमें ज्वाइन करके एक महीने में 30 मॉक टेस्ट यानी 3000 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो दोस्तों ये भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डेली का डेली टेस्ट होने के बाद इनकी पीडीएफ भी आपको साथ के साथ प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, कैसे एमसीक्यू टेस्ट होता है, कैसे आपका रिजल्ट दिया जाता है, वो दोस्तों आप व्हाट्सअप नंबर पे जो दिया हुआ है ना, जो हमारा नंबर इस पे शायद नहीं लिखा होगा इस मॉक टेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये वाला नंबर, इस पे दोस्तों आपको मैसेज करके हमें ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जितने भी डिटेल से डिस्कशन होती है, फोन कॉल के थ्रू किसी भी थ्रू हमसे जो है बात करके कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन हमसे किसी भी टाइम पूछ सकते हो। कटाई के अनुसार जो है आरियां कितने प्रकार की होती है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कटाई के अनुसार, ठीक है, आरी के दांतों के नुकीले सिरे को क्या कहा जाता है, तो बी। ठीक है, फलीम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फलीम। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हेक्सा ब्लेड और चीजल में से है ना, हैंड टूल में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। तो मैंने दोनों चीजें आपको दिखा दी है। उसके बाद दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ लेते हैं जो हमारा चल रहा है एक टाइप से। ठीक है, ये बुक का टोटल निचोड़ जो है वो मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। डब्ल्यूपीओ की बात की जाए तो दोस्तों डब्ल्यूपीओ के अंदर जो है कुछ क्वेश्चन अलॉय ट्रेड से या दोस्तों मोटर मैकेनिक से या दोस्तों डीजल मैकेनिक से देखने को भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे अच्छी कौन सी पोस्ट है, तो सबसे अच्छी पोस्ट तो मैं शिफ्ट अटेंडेंट को ही कहूंगा, क्योंकि इसका शिफ्ट अटेंडेंट का पिछले 4 सालों से मेरे को एक्सपीरियंस रहा है। अच्छी पोस्ट है, आपको रेस्ट वगैरह प्रॉपर अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, रेस्ट की कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली होती है, और थोड़ा सा रिस्क भी इसमें बहुत कम होता है। लाइनमैन की अपेक्षा बात करें तो इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है, फिर वाटर पंप ऑपरेटर की सैलरी बेशक कम है। ठीक है, 1800 ग्रेड पे के हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है, लेकिन अभी इनकी 2400 की फाइल जो है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी है। कहने का मतलब वहां से साइन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, तो इनको जल्द ही वाटर पंप ऑपरेटर की, वैसे तो ग्रेड पे ना साथ के साथ जब अब नोटिफिकेशन आएगा ना ऑफिशियल, उसमें पता भी चल जाएगा कि जो नए डब्ल्यूपीओ जो भर्ती होने हैं ना उनको कितने ग्रेड पे दी। अगर इन 2400 ग्रेड पे अगर डब्ल्यूपीओ को मिल जाता है ना दोस्तों, तो सबसे अच्छी पोस्ट मैं डब्ल्यूपीओ को कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा वर्क बहुत ज्यादा कम है इसमें। वर्क यूं मान लो कि नामात्र वर्क इसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आपको एक पंप है, जो वाटर वर्क जो होते हैं ना, इसके अंदर भी मैंने 1.5-2 साल कार्य किया है। शिफ्ट अटेंडेंट के भी किया है, इलेक्ट्रीशियन के अंदर मैंने वर्क इतना नहीं किया है, लेकिन इंस्ट्रक्टर के अंदर काफ़ी वर्क किया है। ठीक है, असिस्टेंट लाइनमैन ज्वाइन नहीं किया। तो पिछली पोस्ट जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया था आपको, ठीक है, कि मैंने कहाँ कहाँ वर्क किया है। ठीक है, किस किस गवर्नमेंट सर्विस के अंदर मैंने कितने कितना एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर रखा है। उसके बाद मैं सबसे लास्ट जो है वो असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट को बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क की बात करें ना तो डेली के डेली देखे दोस्तों हादसे भी होते रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे डिपार्टमेंटली ऐसे काम होते हैं जो रिस्की जोन में होकर भी करने पड़ते हैं। ठीक है, दबाव हो जाता है, कई बार कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो रूल रेगुलेशन से हट के भी कई बार हमें करना पड़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी रिस्की थोड़ा काम है वो लाइनमैन का, असिस्टेंट लाइनमैन का हो जाता है। अगर आप एज ए प्रॉपर रूल, एज ए प्रॉपर जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट आपको दे रखे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर वो प्रॉपर यूज करते हो ना तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने सेंसर दे रखे हैं। जो आपकी केप होती है, जो हेलमेट होता है लाइनमैन का, उसके ऊपर लगा होता है। अगर ऊपर किसी भी तरह की लाइट चल रही है तो वो आपको पता चल जाता है, वो सेंस करके आपको इंडिकेट कर देता है, और हुटर भी उसके अंदर छोटा सा बजता है, बीप की साउंड उसमें आती है, तो वहां से आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सारी पोस्टों के हिसाब से मैंने सबसे अच्छी पोस्ट आपको बता दी है। उसके बाद सबसे ज्यादा सैलरी की बात करें तो लगभग शिफ्ट अटेंडेंट की सैलरी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है सभी सैलरी के अंदर। शिफ्ट अटेंडेंट को एक शिफ्ट अलाउंस जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, बाकी डब्ल्यूपीओ की सैलरी सबसे ज़्यादा अभी कम है, सबसे कम डब्ल्यूपीओ की सैलरी है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन और हमारे लाइनमैन की सैलरी लगभग सेम सी आपको मिलेगी, थोड़ा बहुत फर्क इन सभी के अंदर मिलेगा। सबसे हार्ड पेपर की बात करें तो देखिए, सबसे हार्ड पेपर अगर अलग अलग पेपर लिया जाता है तो शिफ्ट अटेंडेंट का होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि जो कंबाइंड पेपर ये लेंगे, देखिए दोस्तों डब्ल्यूपीओ का तो ये कंबाइंड पेपर नहीं ले सकते हैं। शिफ्ट अटेंडेंट एसए, ठीक है, एसए और लाइनमैन, एलएम की मैं बात करूं तो हमारा लाइनमैन हो जाता है, शिफ्ट अटेंडेंट हो जाता है, और हमारा थर्ड जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है इलेक्ट्रीशियन। इनका पेपर कंबाइंड लिया जा सकता है। डब्ल्यूपीओ का पेपर तो कंफर्म है कि अलग ही लिया जाएगा, डब्ल्यूपीओ की मैं बात करूं तो, ठीक है, लेकिन इन तीनों भर्तियों का पेपर कंबाइंड लिया जा सकता है। और कंबाइंड पेपर लेंगे तो सबसे ज्यादा चॉइस जो रहेगी सभी की वो शिफ्ट अटेंडेंट की रहेगी, क्योंकि 1307 जो एलएम सिलेक्टेड है उनमें से 600 लगभग एलएम जो है इसमें फॉर्म भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने लगभग सीटी का
एग्जाम भी दिया है। मेरे पास ऐसे ऐसे कैंडिडेट के फोन कॉल वगैरह आते हैं जिन्होंने एएलएम भी ज्वाइन नहीं किया, वो कह रहे हैं ऐसे की पोस्ट मिलेंगे तो ही ज्वाइन करेंगे, नहीं तो एएलएम हम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके मैसेज कॉल आते रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने एएलएम अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है। ठीक है, तो अच्छी सैलरी है सबके, राउंड मान लो 37 से अब वो सभी की सैलरी है। ठीक है, डब्ल्यूपीओ को छोड़कर। उसके बाद देखिए दोस्तों, सीटी में कितने नंबर वाले देंगे नेक्स्ट पेपर की बात करें तो जो हमारा पासिंग आउट बताया गया है एसएससी की तरफ से सीटी का 40%, बीसीएबी 45%, जनरल 50%, तो ये तो देंगे ही देंगे। ठीक है, ये कंफर्म है, क्योंकि दोस्तों लगभग 7,000 के लगभग पद है और इनको कैंडिडेट चाहिएंगे तो लगभग 28,000 कैंडिडेट इनको चाहिएंगे, लेकिन इतने कैंडिडेट दोस्तों मिलने वाले हैं नहीं। पास आउट की दोस्तों मैं बात करूं तो ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लगभग जिनके 40% मार्क्स हैं, बीसीएबी 45% और जर्नल वाले 50%, तो वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, नेक्स्ट यानी जो अभी टेक्निकल वाला एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की हमारी लगभग जो सारी अपडेट थी वो दोस्तों मैंने आपको बता दी है। जितना जल्दी हो ये मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें, डेली के डेली 1 से 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दें। ये बुक का चार्ज दोस्तों 149 है, आप जितना जल्दी हो लेके और इसको प्रिंट भी करवा लें। उसके बाद दोस्तों डेली का डेली मॉक टेस्ट अटेंड करें। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपको सारी जानकारियां जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल पर दोस्तों आपको डेली के डेली जो है ना एक एक चैप्टर की वीडियो मिलती रहेगी, तो उसी की हम मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।